नमस्कार। टाइसैक डिजीज के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। ये जो टॉपिक है, आज का जो विषय है टाइसैक डिजीज, तो ये जो है इसका शीर्षक है टाइसैक डिजीज। अब देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये जो टॉपिक है, विषय है हमारा, उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये जो लेक्चर है मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ, किस प्रकार से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टाइसैक डिजीज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू टाइसैक डिजीज। उसके बाद ये जो है इंट्रोडक्शन के बाद ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से जो मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर जो डिस्कशन होगा टाइसैक डिजीज का, तो यहाँ से पॉइंट 2 से जो जो भी डिस्कशन है, वो जो मेरा एंड्रॉयड ऐप है उस पर बाकी का जो डिस्कशन है वो होगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो पॉइंट नंबर 2 से जो भी डिस्कशन है उसके जो वीडियो हैं, ठीक है, उसके जो वीडियो हैं, उसके जो लेक्चर वीडियो हैं, मान लीजिए 20 मिनट का, 25 मिनट का, इनको मर्ज करके मैं एक जो है वो लेक्चर बना दूंगा। तो वो होगा टाइसैक डिजीज का पार्ट 2, और वो पार्ट 2 जो है वो ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। देखिए, तो टाइसैक डिजीज में इंट्रोडक्शन के बाद में जो टाइसैक डिजीज का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है उसका, ये जो डिसऑर्डर है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर टाइसैक डिजीज में जो टाइप ऑफ म्यूटेशन है, कौन से प्रकार की जो म्यूटेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है ये डिजीज के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, उसके लिए लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है, कौन सा जो जीन है रिस्पॉन्सिबल है, कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है जीन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर फिर देखिए, ये जो टाइसैक जो डिजीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है उसका नाम क्या है। फिर वो जो जीन है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए, ये 5th पॉइंट पे बायोकेमिकल स्टेप फॉर द कन्वर्जन ऑफ ब्रेन गैंग्लियोसाइड, ठीक है। 5 नंबर का जो पॉइंट है उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, बायोकेमिकल स्टेप फॉर द कन्वर्जन ऑफ द ब्रेन गैंग्लियोसाइड, ये एक बात करने वाले हैं हम। फिर 6 नंबर पे दी मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन ह्यूमंस विद टाइसैक डिजीज, ठीक है, ये एक बात डिस्कस करेंगे। फिर 7 नंबर में, अब देखिए, फिर ये 7 नंबर का जो पॉइंट है, 7 नंबर पे मॉडर्न टेक्निक्स टू एसे द ब्लड फॉर दिस एंजाइम। टाइसैक जो डिजीज है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है, तो देखिए, अब जो एंजाइम का जो प्रोडक्शन होता है, होमोजाइगोट डोमिनेंट में एंजाइम का प्रोडक्शन, हेट्रोजाइगोट में एंजाइम प्रोडक्शन, और होमोजाइगोट रिसेसिव उसमें एंजाइम का प्रोडक्शन, है ना। और जो एंजाइम एक्टिविटी है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 7 नंबर में। अच्छा, फिर ये देखिए, ये जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर दी एंजाइम प्रोटीन जो है, तो आप समझिए होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव, तीनों प्रकार के व्यक्ति जो हैं उनमें यानी कि सामान्य व्यक्ति, ठीक है, फिर जो हेट्रोजाइगस है ऐसे व्यक्ति, और जिसको टाइसैक डिजीज है, इनमें जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, तो उनका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। फिर देखिए, फिर ये जो है अब फैमिली पेडिग्री ऑफ टाइसैक डिजीज, ठीक है, एक जो है, देखिए, एक एक जो पेडिग्री है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और बाकी की बाकी भी पेडिग्री मैंने इसमें इंक्लूड करी है, ठीक है। तो वो जो है असाइनमेंट टॉपिक रहेंगे आपके। असाइनमेंट टॉपिक यानी क्या है कि देखिए, टॉपिक जो है काफ़ी डिटेल में हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, जो बाकी की जो पेडिग्री हैं
एक पेडिग्री मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, और बाकी की जो पेडिग्री है तो वो पेडिग्री मैं लेक्चर में रख दूंगा और उसकी जो डिटेल है वो भी साथ में, तो पेडिग्री भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, वो भी आप देख लेना, आपको इंटरेस्ट है तो और डिटेल में आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। अभी इसी लेक्चर में मैं आपको पेडिग्रीज है वो भी बता देता हूँ, जो प्रॉब्लम्स है वो भी, तो ये पेडिग्री 2, 3, 4 अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर फिर ये जो है यहाँ पे जो है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, उसका जो टेबल है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख लेना आप, और एक और टेबल जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, खाली आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखिए चाइल्ड विथ टाइसेक डिजीज, आप देख सकते हैं एक जो बच्चा है, एक जो छोटी लड़की है, इनको टाइसेक डिजीज जो है वो हुआ है ना, तो ये जो बच्ची है वो सफ़र कर रही है टाइसेक डिजीज से। अब ये ये फैमिली फोटोग्राफ जो है ये भी आप देखिए, ठीक है, इसमें देखिए मैथ्यू एंड मैरी, ठीक है, मैथ्यू एंड मैरी केन्स, हस्बैंड वाइफ जो है इनका नाम है, हस्बैंड का नाम मैथ्यू, वाइफ का नाम मैरी केन्स। तो ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं प्ले विद देयर सन, और उनके जो लड़के हैं, उनके जो बच्चे हैं उनका नाम क्या है, तो एक जो सन है, ठीक है, एक जो सन है, एक सन का नाम क्या है, ईशैया, है ना, एक का नाम है ईशया, और जो ये वाला जो है और वो कितना है, ये वाला जो बच्चा है, ठीक है, तो उसका नाम है ईशिया और वो कितने मंथ का है, 11 महीने का है, और दूसरा जो लड़का है, ये वाला जो लड़का है वो कितने साल का है, वो 2 साल का है, और उसका जो नाम है वो है इथान, है ना। तो अब ये वाला जो बच्चा है, ये ईशाइया जो है, ये वाला जो लड़का है, ठीक है, वॉज डायग्नोज विद टाइसेक डिजीज, तो ये जो लड़का है छोटा 11 महीने का, उसको टाइसेक टाइसेक डिजीज है ऐसा डायग्नोज हुआ है। अब और ये जो बात पता चली है, तो ये बात कब पता चली है, ये जो छोटा बच्चा है 11 महीने का, इसको टाइसेक डिजीज हुआ है, वो मंथ बिफोर, 1 महीने पहले ही ये बात पता चली है कि भी इसको टाइसेक डिजीज है। अच्छा, एंड हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू सीरियसली डिमिनिश बाय एज 2। तो अब ये जो बच्चा है, आप देख रहे हैं 11 महीने का जो बच्चा है, अब ये जो बच्चा है इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि ये जो छोटा बच्चा है इसके जीवन में अब काफ़ी जो कॉम्प्लिकेशन है वो खड़े होने वाले हैं, है ना, तो ये बच्चे को क्या तकलीफें होने वाली हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। अब देखिए, अब टाइसेक जो डिजीज है, यहाँ पे जो लिखा है टाइसेक डिजीज, in which a particular lipid called ganglioside is not broken down in the lysosome। टाइसेक डिजीज जो है इसमें क्या होता है, एक जो लिपिड है जिसको गैंग्लियोसाइड कहते हैं, उसका लाइसोसोम में उसका ब्रेकडाउन जो है वो नहीं हो पाता, एंड और ये वाला जो लिपिड है इंस्टेड एक्यूमुलेट इन ब्रेन सेल, और ये जो लिपिड है वो क्या है, जो ब्रेन के जो सेल हैं उसमें इकट्ठा होता है, जमा होता है। अब अब देखिए, इन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दिस डिसीज, ये जो बीमारी है इसका जो सामान्य रूप है उसमें बेबी स्टार्ट, यानी जो कॉम्प्लिकेशन बच्चे के बॉडी में जो खड़े होते हैं, बेबी स्टार्ट एग्जिबिटिंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, क्या होते हैं, एंड बिकम ब्लाइंड, ठीक है, तो उसका जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है ना, वो देख नहीं पाता ऐसा बच्चा। फिर डेफ,
तो जो बच्चा है वो डेफ यानी कि आवाज़ जो है वो भी नहीं सुन पाता। एंड अनेबल टू स्वॉलो, और वो जो खाना है ना, खाना जो है खाने का जो निवाला है वो गटक नहीं पाता, है ना। और आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, ठीक है, 6 महीने के बाद ही आप देखिए काफ़ी तकलीफें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं बच्चों को। एंड डेथ अकर्स बिफोर एज 4, और ऐसे जो बच्चे हैं जिनको टायरसेक डिजीज है तो 4 साल की उम्र के पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब ये, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे जो लिखा है टायरसेक डिजीज, ये जो है यहाँ पे लिखा है, देखिए टायरसेक डिजीज जो है वो क्या है। तो टायरसेक डिजीज जो है फाटल डिजीज है, यानी इसमें जिसको होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए उसको फाटल डिजीज कहते हैं। ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो मस्तिष्क है, चेता तंत्र है, उसका ये एक बहुत ही घातक बीमारी है, फाटल डिजीज है। और इसकी वजह से क्या होता है, कॉज बाय फेलर टू सिंथेसाइज द एंजाइम नीडेड फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैटी एसिड। अब ये टायरसेक डिजीज जो है ये होने की वजह क्या है, फेलर टू सिंथेसाइज द एंजाइम, एक जो एंजाइम है वो नहीं बन पाता। और ये जो एंजाइम है वो किसके लिए जरूरी होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैटी एसिड डेरिवेटिव फाउंड इन ब्रेन एंड नर्व सेल। तो ब्रेन और नर्व सेल के अंदर, है ना, जो फैटी एसिड है उसका हाइड्रोलाइसिस होने के लिए एंजाइम जरूरी है, लेकिन वो एंजाइम जो है वो पेशेंट के बॉडी में नहीं बन पाता। फिर यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, यहाँ पे आप देखिए ये जो लिखा है टायरसेक जो डिजीज है, टायरसेक डिजीज में क्या होता है, एन एंजाइम इज डेफिशिएंट दैट नॉर्मली ब्रेक डाउन लिपिड इन द सेल। तो एंजाइम जो है वो काम नहीं करता, ठीक है, वो एंजाइम का काम क्या था, लिपिड का ब्रेक डाउन, लेकिन एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट है, ठीक है, एंजाइम की कमी है तो वो लिपिड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। और ये जो लिपिड है, ये लिपिड, अब लिपिड का ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है तो क्या, तो सराउंड, और ये वाला जो लिपिड है वो क्या करता है, सराउंड नर्व सेल, जो नर्व सेल है उसके इर्द गिर्द, है ना। नर्व सेल जो है हमारे ब्रेन के, हमारे मस्तिष्क के, हमारे जो मगज है या तो दिमाग है उसके जो सेल हैं उसके आसपास जो लिपिड है ये जमा होने लगता है। तो अब एज द नर्वस सिस्टम बिकम बरीड इन लिपिड, तो पूरा जो चेता तंत्र है हमारा, हमारा जो ब्रेन है वो उसमें, यानी कि हमारा, यानी कि जो पेशेंट है उनका, तो उनमें क्या होता है कि जो लिपिड जो है वो काफ़ी जमा होने लगता है। द इन्फेंट बिगिन टू लॉस स्किल, और जो छोटे बच्चे हैं जो टाइसेक से पीड़ित हैं उनमें जो स्किल जो है उसका लॉस होने लगता है। कौन सी स्किल, जैसे कि साइट, ऐसे जो बच्चे हैं देख नहीं पाते, हियरिंग सुन नहीं पाते, एंड मोबिलिटी यानी ज़्यादा हलन चलन भी नहीं कर पाते, ज़्यादा मूवमेंट जो है बॉडी की वो भी नहीं कर पाते, अपने हाथ पैर जो है वो नहीं हिला पाते। फिर डेथ, फिर जो डेथ है, डेथ इज डेथ इज टिपिकली विद इन 3 ईयर। ऐसे जो बच्चे हैं इनकी 3 साल में तो इनका मृत्यु हो जाता है। और इवन बिफोर बर्थ द लाइसोसोम ऑफ अफेक्टेड सेल स्वेल, तो ऐसे जो बच्चे हैं इनका जन्म हो उनके पहले ही क्या होता है, जो अफेक्टेड जो सेल हैं, ठीक है, उनके जो लाइसोसोम हैं वो फूलने लगते हैं, है ना, जो अफेक्टेड सेल हैं टाइसेक से, तो उनके जो लाइसोसोम जो हैं वो फूलने लगते हैं। और ये जो बीमारी है, दिस डिजीज अफेक्ट अबाउट 10,000 पीपल वर्ल्ड वाइड, और पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया में 10,000 लोगों को ये बीमारी होती है।
चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे जो लिखा है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। अब ये जो पेडिग्री है मैं अभी आपको बताता हूँ पेडिग्री की जो बात है। तो पेडिग्री शोन इन कंसर्न अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल, तो जो पेडिग्री बताई है अभी फिगर में मैं आपको बताता हूँ, तो वो किसके लिए है? टाइसेक डिजीज के लिए, इन शॉर्ट टीएसडी। और ये जो टीएसडी जो है फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, देखिए ये जो बीमारी है इसको किसने ढूंढा? जो जेनेटिसिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, तो वॉरेन टे, ब्रिटिश ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, वॉरेन टे जो थे वो क्या थे? ब्रिटिश ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं। और दूसरे जो हैं साइंटिस्ट बर्नार्ड सैक। ये जो बर्नार्ड सैक जो हैं वो कौन है? अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। और ये जो बीमारी है इसका जो पता लगाया गया, ये जो बीमारी है जो एक्सप्लेन करी इन्होंने सबसे पहली बार, तो वो 1880 में, 1880। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि भाई इतना अभी हम जो है अभी जो हम बात कर रहे हैं 2020 में, और ये 1880 जो है वो आप सोचिए इसमें, तो कम से कम ये अभी जो टाइम है 140 साल पहले। और उस टाइम पे तो आप देखिए कि मोलिकुलर बायोलॉजी वगैरह तो किस तरह से इन्होंने ये जो है अपना काम किया होगा इस बीमारी पे, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि माइक्रोस्कोप भी कैसे रहे होंगे, कौन से रहे होंगे। अभी तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे हाई रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, लेकिन इस टाइम पे इन लोग ये जो हैं ये जो डॉक्टर वगैरह हैं किस तरह से इन्होंने काम किया होगा, ये एक सोचने वाली बात है। चले अब जो है, अब देखिए जिनको टाइसेक डिजीज होता है, तो अफेक्टेड जो बच्चे हैं इंडिविजुअली हैं, क्योंकि अफेक्टेड इंडिविजुअल में तो क्या इनको बच्चे ही कहेंगे, क्योंकि 3-4 साल में तो उनकी तो मृत्यु हो जाती है। एडल्ट स्टेज तो आता ही नहीं है, पुख्त व्यक्ति तो वो बनते ही नहीं है। तो फिर आफ्टर अफेक्टेड इंडिविजुअल अपीयर हेल्दी एट बर्थ, जब ऐसे बच्चों का जन्म होता है टाइसेक डिजीज वाले, वो जब उनका जन्म होता है तब वो तंदुरुस्त दिखता है, बट देन डेवलप न्यूरो डीजनरेटिव सिम्टम, और बाद में उनको क्या होता है? न्यूरो डीजनरेटिव जो सिम्टम है वो उनमें डेवलप होते हैं एट 4-6 मंथ ऑफ एज, जब वो 4 से 6 महीने की उनकी उम्र होती है तब। अब देखिए, दी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक आर सेरेब्रल डीजनरेशन। ठीक है, सेरेब्रल यानी कि जो मस्तिष्क के जो सेल हैं, जो ब्रेन के जो सेल हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं। जो नर्व सेल हैं उनका डीजनरेशन होने लगता है। ब्लाइंडनेस, ठीक है, वो देख नहीं पाते। फिर द एंड लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। और लॉस ऑफ मोटर, यहाँ पे जो लिखा है लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, और मोटर फंक्शन जो है तो फिर वो अपने बॉडी ऑर्गन जो है हाथ पैर को जो हिलाना है वो भी नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, इंडिविजुअल विथ टीएसडी टिपिकली डाई इन द 3rd और 4th ईयर ऑफ लाइफ। इनके जीवन के तीसरे या तो चौथे साल में इनका मृत्यु हो जाता है। फिर देखिए, दिस डिजीज इज पर्टिकुलरली प्रीवेलेंट इन अस्कनाजी। ठीक है, ये जो बीमारी है ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे देखी जाती है, दे कौन से देश में, कौन से प्रदेश में ऐसे जो बीमारी हैं वो ज़्यादा हैं? तो ये देखिए, अस्कनाजी, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन पॉपुलेशन है, ठीक है, जो जूइश पॉपुलेशन है, तो अस्कनाजी जूइश पॉपुलेशन है, उनके जो बच्चे हैं इनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती हैं। अब देखिए, in which it has a frequency of about 1 in 3600 birth। तो 3600 जो बच्चे पैदा होते हैं, 3600, ये जो है अश्केनाज़ी जूइश पॉपुलेशन है, इसमें 3600 जो बच्चे हैं उनमें जो जन्म होता है उनमें से एक जो बच्चा है वो टीएसडी से प्रभावित होता है, which is over 100 times more frequent than in most other human population। और ये जो फ्रीक्वेंसी है पूरी दुनिया में, कहने का मतलब पूरी दुनिया की आबादी जो है, वस्ती जो है, या तो पॉपुलेशन कहिए आप, उससे ये जो संख्या है, ये जो नंबर है 1 in 3600 बर्थ, ये जो संख्या है वो 100 गुना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कह सकते हैं 100 गुना ज़्यादा है ना। चलिए अब जो है
अब जो मैं बात कर रहा था पेडिग्री की, तो अब ये जो पेडिग्री है, ये पूरी पेडिग्री जो है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर जो मोलिकुलर लेवल का जो डिस्कशन है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। अब देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर में जो मैं आपको ऐप पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये एंजाइम एक्टिविटी जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर ये देखिए ये जो है इसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है, एंजाइम का, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो बायोकेमिकल जो पाथवे है, मॉलिक्यूलर बेसिस के जो फिगर हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आप समझ पाते हैं कि भाई ये जो है ऑनलाइन एजुकेशन है, सारी चीज़ें यहीं पे मैं बता दूंगा, तो फिर ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका कोई मतलब नहीं रह पाता। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो वो जो डिस्कशन है, वो जो फिगर है, आप ऐप पे आके आप देख लेना। इसके अलावा अब जो असाइनमेंट मैं आपको बोल रहा था, वो जो पेडिग्री है उसकी भी डिटेल जो है वो मैंने रखी है। तो वो मैं देखिए मैं वो जो पेडिग्रीज हैं, 3 पेडिग्री में अभी आपको जो बताऊंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेक्चर में, लेकिन उसकी कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको लेक्चर में रख दूंगा। तो आपको अगर और डिटेल में अगर उसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ पेडिग्रीज। देखिए ये जो पेडिग्री है ये तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, क्या होता है ये, आसान है, ये इजी है, मैं कर दूंगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन जो है वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है लेक्चर में, तो आप देख लेना, ठीक है। ये भी जो है, ये भी पेडिग्री है, इसका भी पूरा जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप चाहें तो इसकी डिटेल जो है वो मिल जाएगा आपको लेक्चर में। फिर ये वाली जो पेडिग्री है वो भी मैंने इंक्लूड करी है, इसकी पूरी जो डिटेल है वो लेक्चर में आपको मिल जाएगी। अब देखिए ये जो है इनहेरिटेड कंडीशंस इन ह्यूमंस, तो ये अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको एक नज़र आप देखिए। तो इनहेरिटेड कंडीशन इन ह्यूमन डोमिनेंट ट्रेट, ये बीमारियों का जो नाम है, ठीक है। सबसे नीचे आप देखेंगे टाइफाइड डिजीज का नाम है। फिर ये जो है खाली जानकारी के लिए मैंने इंक्लूड किया है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जो है, तो आप देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ये जो टेबल है वो भी, ये भी बहुत बड़ा एक टेबल है, तो ठीक है, ये जानकारी के लिए है। इस प्रकार से अब देखिए पूरा जो लेक्चर जो है मैं किस तरह से लेने वाला हूँ, मैं आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, क्या मैंने मेरे लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया है, सारी जो बातें हैं मैंने आपको बता दी। और जो अब जो ये सारा कंप्लीट जो लेक्चर है उसको मैं कहूँगा, ये जो है आप इसको, ये जो लेक्चर इसको पार्ट 1 समझिए, पार्ट 2 जो है वो आपको ऐप पे मिलेगा लेक्चर। और मेरा जो ऐप है उसका जो नाम है वो है मनीष जकोष्टी, ठीक है। जो भी मेरे ऐप के जो मेंबर्स हैं, तो जो भी मेंबर्स मेरे साथ कनेक्ट होंगे, तो
लेक्चर में मैं जो भी बुक इस्तेमाल करता हूँ, तो ये जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ करता हूँ उनके नाम अगर आपको जानना है, स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, कोई बुक्स आपको चाहिए, तो इन सभी के लिए मैं आपको पूरा हेल्प जो है मैं करूँगा जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो। और मेरे से आप अगर आप बात करना चाहें तो 3 से 4 के बीच में शाम को मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये वाला जो है ये मेरा ईमेल आईडी है ना? तो इसी के साथ में अब ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर जो है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।